नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू किया है SKZ टीवी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि अगर बाड़मेर जैसलमेर सीट से जीत कौन रहा है। अगर फलोदी सट्टा बाज़ार की बात करें या फिर अन्य न्यूज़ चैनलों की बात करें, तमाम तरीके से सर्वे आ रहे हैं, लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सटीक आंकलन क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको सटीक आंकलन बताइए। एक बार इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखने का मतलब ज़रूरत नहीं रहेगी। आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि बाड़मेर जैसलमेर की सीट है, आखिर कौन जीत रहा है। आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाज़ार है वो किस तरीके से आंकलन कर रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फलोदी सट्टा बाज़ार है वो किस तरीके से आंकलन कर रहे हैं, फिर वो अपने हैं जो भाव खोल रहे हैं। तो आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाज़ार है वो कई लोगों की है जो सर्वे करते हैं, कई न्यूज़ चैनलों के आधार पर भी फलोदी सट्टा बाज़ार है वो बताते हैं। लेकिन फलोदी सट्टा बाज़ार कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि सटीक बैठता है। तो बाड़मेर जैसलमेर सीट है उन पर क्या बैठ रहा है, अब आपके मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा। तो बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर सीट में उम्मीदाराम बेनीवाल है वो फलोदी सट्टा बाज़ार के मुताबिक पहले नंबर पर आ रहे हैं, यानी कि उम्मीदाराम बेनीवाल के जीतने का 1 नंबर पर चांस है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उम्मीदाराम बेनीवाल ही जीतेंगे, लेकिन फलोदी सट्टा बाज़ार है उनके मुताबिक वो ऐसा बता रहे हैं कि उनके भाव लगभग 80 से 90 पैसे के हिसाब से चल रहे हैं। यानी कि फलोदी सट्टा बाज़ार का मतलब ये होता है जिसके भाव कम चलते हैं वो जीतने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है, यानी कि यहाँ पे सट्टा लगता है। और रविंद्र सिंह भाटी है वो काफ़ी पॉपुलर है। अब इंटरेस्टिंग बात आती है रविंद्र सिंह भाटी की, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे फलोदी सट्टा बाज़ार के आंकलन हैं जो गलत हुए हैं। हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी इनमें से भी कोई बाजी मार दे। उम्मीदाराम बेनीवाल हैं फलोदी सट्टा बाज़ार के मुताबिक अब पहले नंबर पर रहे हैं, यानी कि फलोदी सट्टा बाज़ार के हिसाब से उम्मीदाराम बेनीवाल के 80 से 90 पैसे भाव चल रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी है उनके 1 रुपये से 1.25 पैसे हैं वो चल रहे हैं और कैलाश चौधरी के हैं वो 3 रुपये भाव चल रहे हैं, यानी कि कैलाश चौधरी का फलोदी सट्टा बाज़ार के मुताबिक अनुमान है जो वो तीसरे नंबर पर रहने का है। अब हो गई ये फलोदी सट्टा बाज़ार की बात। अब हम जान लेते हैं कि क्या उम्मीदाराम बेनीवाल हैं जो जीत सकते हैं, तो कैसे जीत सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उम्मीदाराम बेनीवाल हैं और रविंद्र सिंह भाटी हैं, उनमें से काफ़ी ज़बरदस्त है जो टक्कर देखने को मिली थी। जिस दिन वोटिंग हुई थी 26 अप्रैल को, उस दिन भी हमने देखा था कि किस प्रकार से ज़्यादा खींचतान हुई थी उम्मीदाराम बेनीवाल के समर्थकों में और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों में, यानी कि कैलाश चौधरी हैं वो चुप्पी साधे हुए दिख रहे थे। अब ऐसा मान लेते हैं कि अगर कई वोटर्स हैं वो एक तरफा अगर वोटिंग की है, हम मान लें जाट मुस्लिम हैं उन्होंने एक तरफा वोटिंग की है, कई अदर कास्ट हैं उन्होंने एक तरफा वोटिंग की है, तो उम्मीदाराम बेनीवाल के अगर जाट मुस्लिम है SC ST है उन्होंने एक तरफा वोट की उम्मीदाराम के बेनीवाल के पक्ष में मतदान किया है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदाराम के चांस बनते हैं। अगर कई मुस्लिम हैं जो रविंद्र सिंह भाटी के भी साथ थे और अमीन खान के बाद में तो बहुत सारे मुस्लिम हैं जो रविंद्र सिंह के भाटी के हैं जो पक्ष में आ गए थे। रविंद्र सिंह भाटी ने भी उनका आभार व्यक्त किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इन परिवार के लिए अगर ज़िंदगी में कुछ करने का मौका मिला तो मैं बहुत कुछ करूँगा। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी हैं वो आप सोशल मीडिया पर किस प्रकार से देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति की मदद के लिए आगे पहुंच जाते हैं। आप कहीं भी उन्हें पुकारेंगे तो रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मदद के लिए ज़रूर आगे आते हैं। अब बात कर देते हैं उम्मीदाराम बेनीवाल की। उम्मीदाराम बेनीवाल के प्रति लोगों के अंदर है तो काफ़ी सहानुभूति है। अगर उम्मीदाराम बेनीवाल को आप एक फ़ोन भी लगाएंगे और ये कहेंगे कि हमारे ये काम हो गया है सर आप निकलवा दीजिए, तो अब तक के रुझानों के हिसाब से हमने कई लोगों से बातचीत की है तो वो कहते हैं कि उम्मीदाराम बेनीवाल बहुत अच्छे आदमी हैं और उम्मीदाराम बेनीवाल के प्रति लोग एक चाहने की जो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत कुछ अच्छा करते हैं। हालांकि अब वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी बहुत कुछ अच्छा किया भी है और अब यानी कि वो अगर
भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि उसमें जाके किस प्रकार से शिक्षा का मुद्दा रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको लगातार आंकलन बताते रहेंगे। धन्यवाद।